क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी जगह है जहां भगवान शिव ने मतलब अपनी पत्नी पार्वती के प्रेम में वचन निभाने के लिए अपनी ही शक्ति का अंश बांटा था? या जहां आज भी हर सावन में करोड़ों भक्त अपने कंधों पर जल लेकर शिवजी को अर्पित करते हैं। आज हम जानेंगे झारखंड के देवघर में मौजूद बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी। बड़ी दिव्य और अद्भुत कथा है इसकी, जिसे कामना लिंग भी कहते हैं। हम कबीर और इरा आपका स्वागत करते हैं मंथन में। तो आज का हमारा विषय है झारखंड के देवघर स्थित पवित्र बैद्यनाथ धाम। इसे कामना लिंग भी कहते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर सच्चे भक्त की मनोकामना भगवान शिव जरूर पूरी करते हैं। हाँ, और ये जगह ना कई मायनों में बहुत यूनिक है। सबसे पहले तो ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मतलब शिव के वो खास स्वयंभू लिंग जहाँ वो खुद ज्योति रूप में प्रकट हुए। हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग। हालांकि इसमें थोड़ा मतभेद रहता है कि ये 9वां है या 5वां, और महाराष्ट्र के परली वैद्यनाथ से भी इसकी तुलना होती है, पर ज्यादातर शास्त्र और शंकराचार्य वो देवघर को ही प्रामाणिक मानते हैं। अच्छा, और ज्योतिर्लिंग होने के अलावा भी इसका एक और बहुत बड़ा महत्व है ना? बिल्कुल, ये देश का अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके परिसर में ही एक प्रमुख शक्तिपीठ भी है। ओह, शक्तिपीठ भी? हाँ, माना जाता है कि यहाँ देवी सती का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हार्दपीठ या हृदय पीठ भी कहते हैं। मतलब शिव और शक्ति दोनों एक ही जगह पर। एग्जैक्टली, एक अद्भुत संगम है ये। शिव और शक्ति का संगम, वाह। और इसकी स्थापना की कहानी वो भी उतनी अद्भुत है। सुना है लंका के राजा रावण से जुड़ती है ये कहानी। हाँ, बिल्कुल। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में इसका जिक्र है। रावण, जिसे हम ज्यादातर उसकी शक्ति और अहंकार के लिए जानते हैं, वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त भी था। अनन्य भक्त, इतना बड़ा भक्त कि उसने शिवजी को प्रसन्न करके अपने साथ लंका ले जाने की ठान ली। बिल्कुल, और इसके लिए उसने हिमालय पर बहुत ही कठोर बहुत ही कठिन तपस्या शुरू की। दिन बीते, महीने बीत गए, पर शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण ने जो किया वो भक्ति की पराकाष्ठा थी। क्या किया उसने? उसने अपने 10 सिरों को एक एक करके काटना शुरू किया और उन्हें शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। 1, 2, 3, 9 सिर चढ़ा दिए, और जैसे ही वो अपना 10वां आखिरी सिर काटने वाला था, तभी भगवान शिव प्रकट हो गए। हाँ, वो रावण की इस भयानक तपस्या और अटूट भक्ति से पिघल गए। उन्होंने न सिर्फ रावण को 10वां सिर काटने से रोका, बल्कि एक कुशल वैद्य की तरह, वैद्य यानी डॉक्टर, हाँ, एक वैद्य यानी चिकित्सक की तरह उसके सारे 9 कटे हुए सिरों को वापस उसके धड़ से जोड़ दिया, उसे एकदम पहले जैसा स्वस्थ बना दिया। और इसीलिए भगवान शिव का एक नाम बैद्यनाथ पड़ा, मतलब वैद्यों के नाथ, रोग हरने वाले, जीवन देने वाले। क्या बात है यार। शिवजी प्रसन्न थे। उन्होंने रावण से कहा, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? रावण ने वही मांगा जिसके लिए तपस्या की थी उसने। भगवान शिव से कामना लिंग के रूप में अपने साथ लंका चलने का वरदान मांगा। और भोलेनाथ तो ठहरे भोलेनाथ, भक्त की इच्छा कैसे टालते? वो मान गए, लेकिन एक शर्त रखी उन्होंने। क्या शर्त थी वो? शर्त बहुत जरूरी थी। शिवजी ने कहा, रावण, मैं तुम्हारे साथ शिवलिंग रूप में चलूंगा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने यात्रा के दौरान मुझे कहीं भी जमीन पर रख दिया तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा, फिर वहां से हिलूंगा नहीं। ये तो बड़ी कठिन शर्त थी। हाँ, पर रावण बहुत कॉन्फिडेंट था। उसने शर्त मान ली और शिवलिंग रूपी शिवजी को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। लेकिन देवता लोग वो चिंता में पड़ गए। हाँ, वो क्यों चाहते कि इतनी शक्तिशाली दैवीय शक्ति रावण के पास लंका पहुंचे? बिल्कुल। उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी, और फिर शुरू हुई विष्णु जी की लीला। जब रावण शिवलिंग लेकर देवघर के पास से गुजर रहा था, तो विष्णु जी ने वरुण देव की मदद से रावण के पेट में बहुत तेज लघु शंका का वेग पैदा कर दिया। ओह, अब रावण फंसा। लघु शंका करनी है, पर शिवलिंग जमीन पर रख नहीं सकता। क्या किया उसने? बड़ी दुविधा थी। तभी उसे पास में एक ग्वाला दिखा। कुछ कथाएं कहती हैं कि वो ग्वाला भेष बदले हुए खुद विष्णु जी थे। कुछ लोक कथाएं उस ग्वाले का नाम बैजू बताती हैं। अच्छा, तो उसने ग्वाले को शिवलिंग पकड़ने दे दिया? हाँ, आव देखा न ताव, शिवलिंग उस ग्वाले को थमाया और खुद चला गया लघु शंका करने। कहते हैं जिस जगह उसने लघु शंका की थी वहां आज भी एक तालाब है। और इधर जैसी रावण गया, उधर शिवलिंग का वजन बढ़ने लगा।
बहुत भारी होता गया। इतना भारी कि वो ग्वाला संभाल ही नहीं पाया होगा। बिल्कुल, बेचारा ग्वाला कब तक पकड़ता। मजबूर होकर उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया और शर्त के मुताबिक शिवलिंग वहीं अचल हो गया, स्थिर हो गया। रावण लौटा, शिवलिंग को जमीन पर देखा तो एकदम सन्न रह गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, 10 सिरों की, 20 हाथों की पूरी शक्ति, पर शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। उसे समझ आ गया होगा कि क्या हुआ है, भगवान की लीला। हाँ, गुस्सा भी आया, निराशा भी हुई। उसने गुस्से में शिवलिंग पर अपने अंगूठे से जोर से दबाया। कहते हैं उसका निशान आज भी शिवलिंग पर है। और फिर वो हार मानकर खाली हाथ लंका लौट गया। और उसके जाने के बाद में फिर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और बाकी सब देवताओं ने वहां आकर पूरे विधि विधान से उस कामना लिंग की पूजा की, स्थापना की। तब से भगवान शिव वहां बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है, हर भक्त की कामना पूरी करते हुए। ये कहानी मतलब कमाल है। रावण जिसे हम विलन मानते हैं, उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि महादेव को आना पड़ा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भक्ति का रास्ता सबके लिए खुला है। भगवान पद, कुल या वो कैसा दिखता है ये नहीं देखते, वो तो बस भावना की गहराई देखते हैं। बैद्यनाथ धाम इसी बात का सबूत है कि सच्ची निष्ठा और समर्पण हो तो कुछ भी हासिल हो सकता है, भगवान का साथ भी। और शायद इसीलिए इसे कामना लिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान भक्त की कामना से बंध जाते हैं, उसकी भावना का मान रखते हैं। सही कहा। अक्सर ना लोग बैद्यनाथ धाम को सिर्फ श्रावणी मेले या कावड़ यात्रा से ही जोड़कर देखते हैं। वो बेशक इसका एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा है, पर बैद्यनाथ का महत्व उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा की जगह नहीं है, ये वो पवित्र धरती है जहां शिव और शक्ति एक साथ हैं। जैसा तुमने शुरू में बताया, ज्योतिर्लिंग भी और शक्तिपीठ भी, ये एनर्जी का एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है। और वहां का जो मंदिर परिसर है वो भी इसी दिव्यता को दिखाता है। मेन बैद्यनाथ मंदिर के साथ साथ वहां माँ पार्वती, माँ काली, तारा, अन्नपूर्णा, लक्ष्मी नारायण, गणेश जी, हनुमान जी, करीब 22 मंदिर हैं। 22 मंदिर? मतलब पूरा देवलोक ही बस गया हो जैसे। हाँ, ऐसा लगता है मानो महादेव यहाँ अपनी पूरी शक्ति और परिवार के साथ बैठे हों। वहां की एक और बहुत अनोखी परंपरा के बारे में सुना है मैंने, गठबंधन। ये क्या होता है? हाँ, गठबंधन ये एक खास पूजा है जिसमें मुख्य शिव मंदिर के शिखर और पास में ही जो माँ पार्वती का मंदिर है उसके शिखर को एक लंबे लाल पवित्र धागे से बांधा जाता है। अच्छा, दोनों मंदिरों के शिखर को। हाँ, भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर या शिव पार्वती के अखंड सौभाग्य के आशीर्वाद के लिए ये गठबंधन करवाते हैं। ऐसी परंपरा किसी और ज्योतिर्लिंग पर नहीं दिखती। सच में अनूठा है। और एक और चीज जो ध्यान खींचती है, मंदिरों के शिखर पर त्रिशूल नहीं, पंचशूल लगे हैं। इसका क्या मतलब है? पंचशूल का होना भी बैद्यनाथ धाम की खासियत है। इन 5 शूलों को एक तरह का सुरक्षा कवच मानते हैं। एक मान्यता ये भी है कि रावण ने अपनी लंका को अभेद्य बनाने के लिए ऐसे ही पंचशूल लगवाए थे। और लोक मान्यता ये है कि इन पंचशूलों के दर्शन करने भर से जीवन के 5 तरह के कष्ट, रोग, दुख, भय, अकाल मृत्यु और गरीबी खत्म हो जाते हैं। इसे पंच तत्वों या शिव के 5 मुख वाले पंचानन रूप से भी जोड़ते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, इसे पंच तत्वों का प्रतीक या शिव के पंचानन रूप का प्रतीक भी माना जाता है। अब आते हैं उस पहलू पर जिसके लिए देवघर पूरी दुनिया में मशहूर है, श्रावणी मेला और कांवड़ यात्रा। सावन के पूरे महीने में वहां आस्था का समुंदर उमड़ पड़ता है। कहते हैं ये एशिया का सबसे बड़ा सालाना धार्मिक मेला है। लाखों करोड़ों लोग, जिन्हें कांवड़िया कहते हैं, वो इस दौरान वहां आते हैं। ये कांवड़िए बिहार में सुल्तानगंज से गंगा जल भरते हैं। वहां गंगा उत्तर दिशा में बहती है, इसलिए उसे उत्तर वाहिनी गंगा कहते हैं। बहुत पवित्र मानते हैं। वहां से करीब 105 किलोमीटर पैदल चलकर। 105 किलोमीटर? हाँ, पैदल अपने कंधों पर कांवड़ में गंगा जल लेकर देवघर पहुंचते हैं और बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। ये यात्रा भी एक जैसी नहीं होती शायद, अलग अलग तरह से करते हैं भक्त। हाँ, इसमें भी भक्ति के अलग अलग रंग हैं। मेनली 3 तरह के कांवड़िए होते हैं। एक तो सामान्य कांवड़िए जो रास्ते में आराम करते हुए 3 से 5 दिन में यात्रा पूरी करते हैं। ठीक है। फिर होते हैं डाक बम। ये संकल्प लेते हैं कि एक बार यात्रा शुरू करने के बाद जल चढ़ाने तक रुकेंगे नहीं। वो दौड़ते हुए ये दूरी करीब 15 से 20 घंटे में पूरी करते हैं। बिना रुके 105 किलोमीटर, कमाल है।
और सबसे कठिन होती है दांडी बम यात्रा। इसमें भक्त सुल्तानगंज से देवघर तक पूरी दूरी जमीन पर लेटकर साष्टांग प्रणाम करते हुए तय करते हैं। इसमें हफ्ते कभी कभी महीने लग जाते हैं। हे भगवान, ये तो अद्भुत समर्पण है। इस कठिन यात्रा के पीछे की कहानी क्या है, क्यों करते हैं? सबसे पॉपुलर कहानी तो समुद्र मंथन वाली है। जब विष निकला था हलाहल विष, तो शिवजी ने उसे पी लिया था सृष्टि बचाने के लिए। हाँ, नीलकंठ कहलाए थे। बिल्कुल। तो उस विष के जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर पवित्र गंगा जल चढ़ाया था, जिससे उन्हें ठंडक मिली। माना जाता है कि तभी से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। अच्छा। एक और मान्यता है आनंद रामायण में कि त्रेता युग में भगवान राम पहले कांवड़िया थे। उन्होंने सुल्तानगंज से जल लेकर बैद्यनाथ जी का अभिषेक किया था। वाह, भगवान राम पहले कांवड़िया। और इस यात्रा की एक और बहुत सुंदर बात है जो आज के टाइम में बहुत जरूरी है, कम्युनल हार्मनी, सांप्रदायिक सौहार्द। हाँ, ये सचमुच तारीफ के काबिल है। यात्रा कई ऐसे रास्तों से गुजरती है जहाँ मुस्लिम आबादी काफी है। कांवड़ियों के भगवा कपड़े, कांवड़ सजाने का सामान बनाने वाले कारीगरों में भी बहुत से मुस्लिम भाई हैं, खासकर भागलपुर साइड में। और इतने बड़े मेले के बावजूद आज तक कोई बड़ी सांप्रदायिक टेंशन की खबर नहीं आई। ये आपसी भाईचारे की बहुत बड़ी मिसाल है। बिल्कुल। और जाहिर है सावन की इतनी भीड़ को मैनेज करने के लिए प्रशासन भी खास इंतजाम करता होगा। हाँ, बहुत। आम भक्तों की सुविधा के लिए सावन में वीआईपी या वीवीआईपी दर्शन और स्पर्श पूजा, मतलब शिवलिंग को छूकर पूजा करना, वो बंद कर देते हैं। अच्छा। जल चढ़ाने के लिए लंबी लाइनें तो होती हैं, साथ में शीघ्र दर्शनम की भी व्यवस्था है, जिसमें कुछ फीस देकर जल्दी दर्शन हो जाते हैं। और एक बाह्य अर्घा सिस्टम भी है। बाह्य अर्घा वो क्या है? मंदिर के बाहर एक पात्र लगा होता है, उसमें जल डालो तो वो पाइप से सीधे शिवलिंग तक पहुंच जाता है और उसका लाइव टेलीकास्ट भी स्क्रीन पर दिखाते हैं। चलो, ये बढ़िया था कि भीड़ में धक्का मुक्की कम हो और बाबा के दर्शन के बाद प्रसाद तो बनता है। देवघर का प्रसाद मतलब क्या खास है? बिल्कुल, देवघर के पेड़े वो तो वर्ल्ड फेमस हैं, खासकर पास के घोरमारा गांव के पेड़े। इसके अलावा सफेद चूड़ा, जिसे चिड़वा भी कहते हैं, और इलायची दाना, ये भी वहां का मेन प्रसाद है। मेरे मुंह में पानी आ गया। और अब तो मेले को मैनेज करने में मॉडर्न टेक का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है। एआई कैमरे लगा रहे हैं भीड़ कंट्रोल और फेस रीडिंग के लिए, जानकारी के लिए क्यूआर कोड और चैटबॉट है, आने जाने के लिए शटल बसें हैं। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। तो इस पूरी कहानी से, इन परंपराओं से, आस्था के इस महासागर से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या सबक ले सकते हैं? एक बहुत बड़ा सबक तो रावण वाले किस्से में ही है। अपने लक्ष्य के लिए अटूट समर्पण। जैसे रावण ने तपस्या में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वैसे ही अगर हम अपनी जिंदगी के गोल्स के लिए सच्ची निष्ठा और लगन रखें तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी पार हो सकती है। बात सिर्फ कोशिश की नहीं, भावना की भी है। सच्ची भावना हो तो मंजिल खुद चलकर आती है ना? बैद्यनाथ धाम हमें यही सिखाता है कि भगवान बाहरी क्वालिफिकेशन या स्टेटस नहीं देखते, दिल की पवित्रता और भक्ति की गहराई देखते हैं। अपने मैं को, अपने अहंकार को मिटाना है। जब इंसान का मैं झुकता है, सरेंडर करता है, तभी परमात्मा का एहसास होता है। रावण का अहंकार ही आखिर में उसके गिरने का कारण बना, पर उसकी भक्ति ने उसे भले ही थोड़े टाइम के लिए महादेव के बहुत करीब पहुंचा दिया था। ये सोचने वाली बात है, क्या हमने कभी अपनी जिंदगी में किसी मकसद के लिए, किसी आदर्श के लिए या किसी रिश्ते के लिए उतना गहरा, उतना सब कुछ न्योछावर करने वाला समर्पण दिखाया है जैसा रावण ने महादेव को पाने की अपनी तपस्या में दिखाया था? चलते चलते उन परमपिता परमात्मा कामना लिंग भगवान बैद्यनाथ को नमन करते हैं इस श्लोक के साथ। ओम नमः शिवाय बैद्यनाथाय नमः, कामना पूर्ण कारकाय नमः, पार्वती वल्लभाय नमः। अगर आपको ऐसी ही गहरे विश्लेषण और अनसुनी कहानियों में रुचि है तो हमारे साथ मंथन में जुड़े रहें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं आपको बैद्यनाथ धाम की ये यात्रा कैसी लगी। आपके अपने अनुभव या विचार क्या हैं, हमें जानना अच्छा लगेगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मंथन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मंथन जारी रहे।